हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महिंद्रा एजुकेशन हब में। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जो हमारी कल 8 अप्रैल 2025 को जो हाईकोर्ट में कल जो सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, आपने बहुत सर्च किया होगा यूट्यूब पे, तो आपको भी कोई अपडेट नहीं मिला होगा। ठीक है, तो मेरे जो एक परिचित थे हाईकोर्ट के वकील हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि कल की जो सुनवाई थी उसमें क्या क्या निकल के आया और क्या क्या आसार हैं। तो उनने मेरे को डिटेल में बताया, उसकी बात चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा आगे। ठीक है, और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं आज जो भी डिस्कस करूँगा, कुछ बातें हो सकती हैं कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लग सकती हैं, या मतलब जो थोड़ा अधिकारी हैं, अगर वीडियो वहाँ तक पहुँचती है उनको भी अजीब लग सकता है। हम सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी अधिकारों के लिए बातों को समझना चाहते हैं। ये मेरा मकसद है, और ना मेरा किसी बच्चे को आहत करने का इरादा है, और ना किसी अधिकारी के प्रति कोई द्वेष भावना है। मैं सिर्फ अपनी राय रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा अधिकार है, ये मैं अपनी राय रखना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है किसी को बुरी लगे, तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे कि कल जो इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो थोड़ा आपको धैर्य बना के सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी बात करेंगे इसमें कि मतलब क्या हो, मतलब कल की सुनवाई में क्या हुआ। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट बता भी देता हूँ क्या क्या किन किन पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे कि कल की सुनवाई में क्या हुआ। ठीक है, यूके एसएससी के वकील जो हैं, ठीक है, क्यों अपनी बातों को वहाँ अच्छे तरह से नहीं रख पा रहे हैं, जिस कारण से हमारा केस दिन प्रतिदिन लेट हो रहा है और उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जितनी होनी थी। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरा है, एक पॉइंट ये भी है कि अधिकतर भर्तियां जो हमारी हाईकोर्ट में क्यों लटकी हैं, क्योंकि हम एक शिक्षित और जागरूक नागरिक हैं। तो हम हमारा ये अधिकार है कि क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। और फिर हम वापस आएंगे आएंगे अपनी ही जो मेन हमारा विषय है, एलटी भर्ती को हाईकोर्ट में लटकाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। ठीक है, उसमें क्या मंशा है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा कि हम जो लोग हैं, जो जितने भी बच्चे जो चयनित हो रखे हैं भर्ती में, उनको अपने अधिकारों के लिए क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, कि कल की सुनवाई जो हुई थी 8 अप्रैल 2025 को, वो हाईकोर्ट में हुई थी। मैंने बात की थी हाई कोर्ट के वकील जो हैं, उनसे बात हुई थी। तो उनका कहना था जो कल की सुनवाई हुई थी उसमें काफ़ी लंबी बहस चली है। ठीक है, और जो यूके एसएससी के वकील हैं उन्होंने फिर एक बार फिर से अपना एक समय मांग लिया है। ठीक है, और समय मांग लिया, थोड़ा डेट को आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि कब उसकी नेक्स्ट हियरिंग है। नेक्स्ट हियरिंग के बारे में बता रहा हूँ अभी जस्ट। और यहाँ और उसके बात क्या थी, बात ये थी कि प्रश्नों, क्यों वो प्रश्न, एक प्रश्न के दो दो तीन तीन वही चीज़ें हैं कि एक प्रश्न के दो दो तीन तीन आंसर क्यों दिए गए हैं, वही रटा रटाया पहले से ही है, उसी को सिद्ध करने में अभी तक हमारे यूके एसएससी के वकील कामयाब नहीं हुए हैं। ठीक है, और जज साहब ने इस हियरिंग को क्या कर दिया है, अब इसको सीधा बढ़ा के कर दिया है 24 अप्रैल। कितना कर दिया है, अब 24 अप्रैल को। अब यहाँ इसके बाद सीधे 24 अप्रैल को इसकी हेयरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इस बीच जो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज हैं वो छुट्टी पे हैं, तो इसकी नेक्स्ट डेट मिली है 24 अप्रैल को। तो नया अपडेट क्या है कि 24 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। ये हमारी कल की सुनवाई में क्या हुआ था कि प्रश्नों के जो था कि भाई प्रश्न क्यों, एक प्रश्न के दो दो तीन तीन आंसर क्यों दिए गए हैं, इसको अच्छे से समझाया नहीं गया है। और 24 अप्रैल को क्या होने वाला है कि 24 अप्रैल को जो आयोग के सचिव हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया गया है। ठीक है, वो उनको ये कहा गया है कि आप इसको जवाब आप देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गंभीरता का विषय है।
जैसे हम पहले सोच रहे थे कि हाँ इतनी जल्दी में हो जाएगा, 8 अप्रैल को हो जाएगा, ये अब थोड़ा सा गंभीरता का विषय बनता जा रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश है, इस वीडियो को थोड़ा सा आपके माध्यम से कि समझने की कोशिश करते हैं। ये डेट जो आगे मिली है, ठीक है, 24 अप्रैल की डेट मिली है, और आयोग के सचिव उन जी को यहाँ पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो गंभीरता है इस विषय में, इतना इजी नहीं है कि हाँ मतलब आप मान गए हैं और हो गया है, इतनी सरलता से ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा, क्या उसमें एक चीज़ हो सकती है। तो ये था अप्रैल, मतलब मेन क्या अपडेट है कि नेक्स्ट हियरिंग 24 अप्रैल को होने वाली है, और पर्सनल अपीयरेंस के लिए आयोग के सचिव जी को वहाँ पे हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है। तो अब बात कर लेते हैं यूकेएसएससी के वकील जी की, क्यों वो अपनी बातों को इतनी अच्छे से नहीं रख पा रहे, क्यों समय पर समय मांगा जा रहा है, ठीक है, या आप कितनी तैयारी करके क्यों नहीं जाते हैं, क्यों वहाँ पे अपनी बातों को सही से रख पाते हैं। एक छोटा सा चीज़ों के लिए आप नेक्स्ट डेट मांग लेते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे समय जाया होता है सभी का। इसमें बेरोजगार जो बच्चे हैं वो आस कयास लगा के बैठे हैं कि कब हमको नियुक्ति मिले, कब हम एक इतने मुश्किलों का जो दौर होता है उससे बाहर निकलें, ठीक है। तो इतना आसान, आप चाहे वकील हैं चाहे कोई भी हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उनको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है, उनको तो नहीं रुकता है। पर बच्चे जो कयास लगाए हैं, मैं मानता हूँ जितने भी बच्चे होंगे वो 25+ होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो जिनका 22 के एज में सिलेक्शन हो गया। तो सब जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर रखे हैं, सब कुछ जो मैं मानता हूँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है, वो बच्चा क्या करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक चीज़ के पीछे लगा रहता है। अगर यहाँ उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। जैसे और बच्चे होते हैं भाई कुछ नहीं करे कुछ नहीं करे, तो भाई कम से कम होटल में बर्तन तो मार सकता है हम। और जो जो ये शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे होते हैं वो अंत में इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो होटल में बर्तन भी नहीं मार सकते। क्यों भाई, किसको क्वालिफिकेशन किसको बताओगे कि भाई मैंने बीएड कर रखा है, मैंने एमए कर रखा है, हम मैंने ये कर रखा है, मैंने एमएससी कर रखी है। तो अपने अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। तो ये बात है कि अब है बात की यूकेएसएससी के वकील जो हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आयोग के द्वारा, इसमें आयोग की मंशा से हो सकती है, या सरकार की मिली हुई साठगांठ हो सकती है, ठीक है। कैसे मतलब भर्ती को थोड़ा, नियुक्ति को थोड़ा लेट किया जाए। क्यों यूकेएसएससी के वकील हाई कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो भी उनकी तैयारी है उसको अच्छे से प्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसमें यह है कि वो या तो केस को स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हुआ है, हमने भी देखा है कि एक 10 जनवरी को जब रिजल्ट आया था, एक क्वेश्चन था कि भाई 10 जन तुम्हारा रिजल्ट कब आया था, और आंसर की उसकी रिवाइज आंसर की कब जारी की गई थी। तो यूकेएसएससी के वकील जी को इतना तक पता नहीं था कि 10 जनवरी को रिजल्ट आया था, उसी के दिन उसकी रिवाइज आंसर की भी आ गई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जब समय मांग लेंगे तो इससे बहुत लेट होता जाएगा। तो ये उनकी है कि उनकी स्टडी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। बात है आयोग जी, भाई आप उनको जब जब वो जा रहे हैं तो आप उनको क्लियर डाटा दें, वहाँ पे क्लियर डाटा देंगे तभी तो वो भी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। सरकार को इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ में कि भाई बच्चों का हित है, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। ये था मेरा दूसरा टॉपिक कि यूकेएसएससी के वकील क्यों नहीं पैरवी कर पा रहे हैं अच्छे से। तो ये मेरा दूसरा टॉपिक था। अब है तीसरा जो टॉपिक है मेरा वो है क्यों अधिकतर भर्तियां हाई कोर्ट में लटकी हैं। इसमें साफ सीधी बात है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इसमें साफ सीधी बात है कि इसमें उतनी जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, ठीक है। मैं जहाँ तक यूकेपीएससी की बात है, ठीक है, यूकेपीएससी में एक पोस्ट निकली थी उद्यान विभाग के लिए, ठीक है। गौर करना, उद्यान विभाग के छोटी सी शायद 10-15 पोस्ट थे उसमें, उद्यान विभाग के लिए पोस्ट निकली थी। मैंने भी देखा, मैं गंभीरता से देखा उस चीज़ को।
तो उसमें क्या हुआ था, उद्यान विभाग की उसमें आपको आपको क्या करना था, ठीक है, उसमें उद्यान विभाग के लिए उसमें एमएससी एग्रीकल्चर मांगा गया था। ठीक है, अगर जो थोड़ा सा भी इस चीज़ में गंभीरता से और जो थोड़ा पढ़े हुए हैं, तो भाई जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं एमएससी में, तो एग्रीकल्चर अलग सब्जेक्ट हो जाता है, वो आपके फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई पद निकलते हैं उसके लिए वो एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर आप स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं कि स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, उद्यान विभाग के लिए अगर कोई पद निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आप उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर मांग लें। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विभाग। तो कहीं ना कहीं जितनी भी भर्तियां हाईकोर्ट में लटकी हैं, कहीं ना कहीं उनमें क्या है, उनकी जो पद हैं उनके लिए उनके सापेक्ष जो योग्यताएं होती हैं उनका सही से निर्धारण नहीं करना, ये इस कारण से अधिकतर भर्तियां हाईकोर्ट में लंबित हैं। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी, ठीक है, जब ये जब जब ये भर्ती एलटी की भर्ती भी पेपर हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, कि पेपर उतना सही नहीं आया जितना आना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो उस जब मैं गया था, मैं अभी बीच में कहीं पर फोटो भी डाल दूंगा कि मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने आयोग के अध्यक्ष जो थे जीएस मर्तोलिया सर, ठीक है, जीएस मर्तुला सर, उनसे मैंने प्रश्न भी करा था क्योंकि मैं इन फ्रंट में गया था, वहाँ पे बैठा था, और हमारे बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष से भी बात हुई थी मेरी, उनने अपने प्रतिनिधि के तौर पे सुशील कैंतोरा जी को भी भेजा था, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे कि सर कि कैसे मतलब सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग उतना पेपर मैच नहीं, मतलब नहीं आया, तो क्यों, ये कारण क्या था। तो उनका एक तथ्य था, मैं जो जो मैं अभी तक उस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, उनका कहना था कि जो इसकी जो इसका सिलेबस होता है, ठीक है, जो इसका सिलेबस होता है वो जो विभाग होता है वो तैयार करता है, और पेपर हम कंडक्ट करते हैं, पेपर हम बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रश्न उठाया कि क्यों, इसके पीछे मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयोग ही उस पेपर का सिलेबस का निर्धारण करे, और क्यों आयोग ही उसका पेपर कंडक्ट करे, या क्यों विभाग विभाग से ही वो सिलेबस निर्धारण हो गया, मैं मानता हूँ उसने निर्धारण कर दिया, क्यों पेपर के उसी के एक्सपर्ट, मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब शिक्षा विभाग ही उसके, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, जो उस सिलेबस के निर्धारण करने में, इसको बनाने में वहाँ पे थे, तो वही वही एक्सपर्ट वहाँ पे क्यों नहीं रखे गए पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उस चीज़ के प्रति उतनी सामंजस्य नहीं बन पाता है, इसी कारण से अधिकतर भर्तियां हाईकोर्ट में लंबित है। तो ये मेरा पॉइंट था। अब मैं बात कर लेता हूं कि एलटी भर्ती को हाईकोर्ट में लटकाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। अब इसमें थोड़ा सा लेखा जोखा होगा, थोड़ा सा आपको गंभीरता से सुनना पड़ेगा ये विषय। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं एलटी भर्ती को हाईकोर्ट में लटकाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। देखो, मंशा मैं नहीं कहता हूँ डायरेक्ट ऐसी होगी, जहां तक हम समझ पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट हमारी क्या हो गई थी, 21 या मतलब 21 जो भी था, लास्ट शायद 28-29 तारीख तक कंप्लीट हो गए थे डीवी। ठीक है, जनवरी में, और 15 फरवरी तक मंडल में हो जाना था, तो मैं मान लो कि फरवरी लास्ट तक चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, कंप्लीट होके मतलब मार्च में ज्वाइनिंग मिलने के आसार थे। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि कहीं मतलब सरकार की ये मंशा हो सकती है, मैं नहीं कहता हो सकती है कि अगर हम, ठीक है, गंभीरता से सुनना, कि अगर हम सिर्फ एलटी भर्ती को सिर्फ कुछ महीने पीछे कर दें,
तो सरकार पर कितना वित्तीय बोझ कम हो सकता है। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने आइडिया लगाया कि 1544 बच्चे थे। ठीक है, एक बच्चे को या एक टीचर को 60,000 रुपये मिलता एक महीने के लिए। ठीक है, तो 1544 गुणा 60,000, ये बनता है मेरा 9,26,40,000। ठीक, 9,26,40,000 एक महीने का, इतना वित्तीय बोझ सरकार पे पड़ने वाला था। ठीक है, अगर सरकार ने सिर्फ उसको 2-3 महीने, सिर्फ 3 महीने और डिले कर दिया। ठीक है, अब मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार की ऐसी मंशा हो ना, तो ये है कि उसमें ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या हुआ, एक महीने का, एक महीने की कितना वित्तीय बोझ कम हुआ सरकार पे, 9,26,40,000 का। ठीक है, अगर सरकार ने 3 या 4 महीने, ठीक है, 3 और 4 महीने अगर उसको थोड़ा सा लेट कर दिया, मैंने मतलब है कि उसने जो मतलब मार्च में देने वाले थे, अप्रैल मई, ठीक है, और कहीं उसने अगर जून तक लटका दिया, ठीक है, और जुलाई में दिया, ठीक है, 3 महीने अगर उसने ले लिया, 3 महीने तक लटका दी भर्ती। ठीक है, जून में भी नहीं दिया क्योंकि जून में छुट्टी पड़ जाएगी, क्यों देना है, जब मई में नहीं देना तो जून में भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये लिखित है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक महीने का खर्चा आ रहा था 1544 बच्चों के टीचरों का 9,26,40,000। इसको 3 महीने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बनता है हमारा 27,79,20,000 रुपये। इतना वित्तीय बोझ सरकार में कम हो सकता है। ये मैं मतलब बहुत अंदर की बातें हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सिर्फ अपना अनुमान है, ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वित्तीय बोझ भी कम किया जा सकता है। ठीक, तो अब क्या है, ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली थी, हमने समझी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज फिर भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैं किसी पे आरोप सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी बच्चे पे नहीं कह रहा हूँ कि आप सही हैं हम गलत हैं। उस दिन भी मैं एक बात कह देता हूँ, जिस दिन हम गए थे आयोग में, तो उस दिन आयोग ने कहा कि भाई, अध्यक्ष साहब ने, कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, नहीं होने के चांसेस होंगे, तब आप आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं कि वो तो कह रहे हैं हमारा पेपर अच्छा गया है, नहीं गया। ठीक है, बहुत सारे जो आप ग्रुप्स भी बनाए थे उसमें भी बात है, मैंने कहा बात ये नहीं है कि जब रिजल्ट आएगा मेरा सिलेक्शन हुआ, सो फार सो गुड, बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पर चीज़ें जो गलत हैं वो गलत है, सही है सही है। मैंने उस समय भी मुखरता से इन प्रश्नों को उठाया था कि अगर मेरा सिलेक्शन होता भी है तब भी मैं उतनी ही मुखरता से इन प्रश्नों को उठाऊंगा आयोग के सामने कि क्यों एक विभाग उसको सिलेबस निर्धारण करता है, और क्यों क्यों उसमें आयोग उसको पेपर बनाने में उन व्यक्तियों को शामिल, उन एक्सपर्टों को शामिल नहीं करता है जिनको सिलेबस बनाने में उनको शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट रहा है उसमें। ठीक है, तो ये बातें थी। ठीक है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना आना चाहिए। ठीक है, चीज़ें सही होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, चीज़ें तथ्यात्मक होनी चाहिए, तब उन चीज़ों के लिए लड़ना जरूरी है। ठीक है, अब मेरा लास्ट पॉइंट है कि हम लोगों को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमारा क्या है, हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो हम इसमें एक तो हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, हमको यूकेएसएससी के यूकेएसएससी आयोग पर पूरा भरोसा है कि हमारे हक में वो निर्णय आएगा। ठीक है, निर्णय आएगा, और हम क्या कर सकते हैं, हम इस बीच में जो समय है, ठीक है, 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में हम हमको मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आप, मैं अभी भी प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आप मिलो। ठीक है, आप मिलिए,
ऐसा होना चाहिए, मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को एक बार शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए और एक बार हमको यूकेएसएससी के अध्यक्ष और सचिव जी से भी मिलना चाहिए कि बातें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इतने सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चे सिलेक्शन लिया है, उनकी मेहनत बेकार हो। ये नहीं है कि छोटी सी चीज़ें, कि कोई चीज़ें ऐसे ही करके ख़त्म हो जाएं या कोई चीज़ें छोटी सी गलती के कारण हमको नुकसान पहुँचे। अगर कहीं में मिसमैनेजमेंट है उसको सही किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, पर ये नहीं कि उस चीज़ को पूरा ही रफा दफा किया जाए। तो बात है कि चीज़ें, हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बता दिया है। एक बार मिल सकते हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल सकते हैं और हम आयोग के अध्यक्ष उनसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, और इसी से मेरे पॉइंट भी क्लियर हो गए। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है इस छोटे से चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करने में। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आशा करते हैं कि आप ऐसे सपोर्ट आगे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, उत्तराखंड, जय भारत।